हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। वेलकम टू जॉब सेट पॉइंट। तो अमेजोन वीसीएस यानी कि अमेजोन वर्चुअल कस्टमर सर्विस की बल्क हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम रिमोट ये जॉब रहने वाली है। सैलरी पैकेज भी यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 3.5 लाख टू 4.25 लाख पर एनम तक। 12th पास, ग्रेजुएट, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, मेल फीमेल सभी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। किसी भी स्टेज पे आपको किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं देने हैं। अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो एज अ 12th पास, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही में आपको अमेजोन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब इस रोल में आपका काम क्या होने वाला है, तो मैं बता दूं कि इसमें आपका काम जो है कस्टमर को सपोर्ट करना होगा। आपको कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व करना है वाया ईमेल, चैट और कॉल। अप्लाई करने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा, और जैसे कि मैंने बोला किसी भी स्टेज पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन नेवर आस्क फॉर फीस और डिपॉजिट्स इन एनी फॉर्म ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई होने के बाद ही आपको असेसमेंट टेस्ट का मेल आ जाएगा। असेसमेंट जो टेस्ट है वो कैसे होता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होता है, वो सब कुछ डिटेल में मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको लास्ट में असेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट क्वेरी ना रहे। जैसे ही आप टेस्ट देंगे, तो टेस्ट होने के बाद विद इन 2 वीक्स आपको जो रिजल्ट है टेस्ट का वो मिल जाएगा, जो कि आपको अमेजोन के पोर्टल में और आपकी मेल दोनों पर दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग जो है वो विद इन 2 डेज यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग का मेल भी आ जाएगा। स्टेट वाइज यहाँ पे ओपनिंग आई हुई है, तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बल्क हायरिंग है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि सेलेक्ट हो जाओ आप। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कंप्लीट असेसमेंट प्रोसेस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर जॉब रोल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट वाइज यहाँ पे ओपनिंग आई हुई है, क्योंकि बल्क हायरिंग यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना, यहाँ पे सीजनल कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी यहाँ पे जॉब रोल आया हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पंजाब इंडिया फॉर पंचकुला हरियाणा, पुणे, दिल्ली। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब ओपनिंग आई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीपल विद डिसएबिलिटीज जो है उनके लिए भी यहाँ पे जॉब ओपनिंग आई हुई है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या जॉब रोल रहने वाला है और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है सारा कुछ, और असेसमेंट के साथ में। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, तो आपको अमेजोन के यहाँ पे पोर्टल पे तो ये सारे जो जॉब डिटेल्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही में अगर आपको अमेजोन के जॉब पोर्टल में नेविगेट करने में कोई इश्यू आ रहा है, तो साथ ही इन्होंने जो है नौकरी.com पे भी वो रिक्रूटमेंट जो है वो वहां पे भी रिलीज की हुई है। तो मैं आपको नौकरी.com का और अमेजोन के पोर्टल का दोनों का लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप दोनों से वहां से अप्लाई कर सके, ताकि सेलेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा हों। तो अभी मैं आपको नौकरी.com का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमेजोन कस्टमर सपोर्ट रोल वीसीएस वर्क फ्रॉम होम, यहाँ पे ये हैदराबाद के लिए। तो यहाँ पे सारे पंचकुला, यहाँ पे सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आए हुए हैं। ये तेलंगाना के लिए, तो जिस भी स्टेट से आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इनकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपने 12th पास की है देन यू आर गुड टू गो। सैलरी रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.64 से लेके 4.33 लाख पर एनम तक है, और उसके साथ साथ आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट इनको कैसा चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। अगर आप कोई ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बीपीओ का एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एक एड ऑन बेनिफिट होगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए यहाँ पे। शुड बी कंफर्टेबल टू वर्क फॉर नाइट शिफ्ट, फ्लेक्सिबल शिफ्ट एंड वीक ऑफ। तो यानी कि आपको जो है नाइट शिफ्ट में भी वर्क करने को बोला जा सकता है, तो आपको जो है शिफ्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कंपनसेशन मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप 3,64,000 से लेके 4,33,000 तक आपका जो है पर मैनम का यहाँ पे पैकेज रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको एक जेटा मील कार्ड भी मिलेगा। इंटरनेट अलाउंस जो है आपको 1,250 रुपीज जो है वो पर मंथ मिलेगा वर्क फ्रॉम होम के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे अप टू 5 लाख की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस
होगी। अगर आप नाइट शिफ्ट में, अगर मान लो इन्होंने आपको नाइट शिफ्ट दे दी है करने के लिए, तो उसके लिए आपको पर डे का जो है 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे आपकी सैलरी से। अगर आप कोई ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम की भी आपको यहाँ पे पे दिए जाएंगे। 5 डेज यहाँ पे वर्किंग रहने वाली है, 2 डेज आपको ऑफ मिलने वाला है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको अपनी जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो कंप्लीट करनी है। सो अप्लाई और कंप्लीट करने के लिए आपको एक लैपटॉप या पीसी चाहिए जिसके अंदर वेबकैम हो, कैमरा हो और हेडफोन हो। डू नॉट अप्लाई फ्रॉम मोबाइल और टैबलेट, यानी कि आपका जो मोबाइल और टैबलेट है उस पर आप असेसमेंट टेस्ट नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको मैंडेटरी लैपटॉप या पीसी चाहिए। आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं एक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो उसके बाद जो पूरा सेटअप है वो कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है। Assessment should be attempted in an undisturbed environment with a stable internet connection. Assessment should be attempted only on laptop and desktop with functioning webcam, and usage of headphone with microphone is must. So आपकी इंग्लिश में proficiency भी होनी चाहिए। Please do not take help during the assessment as the process is entirely recorded. अभी हम एक बार ये assessment test का पैटर्न और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो एज एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी हम चलते हैं असेसमेंट टेस्ट की तरफ। पहला जो है वो है वर्ड्स एंड रिटन टेस्ट, सेकंड जो है कल्चरल असेसमेंट है, थर्ड जो है वो वर्चुअल जॉब ट्राई आउट। सो अभी हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। तो जो फर्स्ट जो टेस्ट है वो है वर्ड्स एंड रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे दिया गया है जो फर्स्ट सेक्शन है इस टेस्ट का वो है सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें आपको जो है एक क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपको जो है यहाँ पे सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें एक ब्लैंक दिया जाएगा। आपको उस ब्लैंक में जो है वो फिल करना है कोई भी जो सूटेबल वर्ड जो आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे जो है सेकंड सेक्शन है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन का। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको 90 सेकंड तक का आपको टाइम दिया जाएगा। आपको 90 सेकंड के अंदर अंदर आपको जो है पैसेज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि आपको एक लाइन दे दी गई है तो उसको आपको दोबारा से लिखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ड टू वर्ड जो उसने बोला है वही नहीं लिखना है, आपको समरी भी नहीं लिखनी है, आपको अपनी तरफ से बना के जो वहाँ पे सारी डिटेल्स हैं वो ऐड करनी है। जो लास्ट पार्ट है वो है ईमेल राइटिंग का, वो 9 मिनट का यहाँ पे रहने वाला है। उसमें आपको जो है ईमेल लिखनी है। एक वहाँ पे क्वेश्चन होगा, 9 मिनट आपको दिए जाएंगे, आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको उसके ऊपर जो है ईमेल लिखनी है। सभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। 25 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 1 वर्ड आपको एक आंसर देना है। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि आई एम सॉरी बट योर बिल इज लॉन्ग पास्ट डैश, ही अराइव्स डैश and is often the first one. I asked a co-worker to take over my dash because I wasn't feeling well. तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक जो है वर्ड वही फिल करना है। तो लास्ट वाले का अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ड्यूटीज लिख सकते हो या फिर टास्क लिख सकते हो। नेक्स्ट है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। पैसेज रिकंस्ट्रक्शन में आपको जो है 30 सेकंड दिए जाएंगे देखने के लिए। 30 सेकंड तक आपको एक पैसेज दिखाया जाएगा और उसके बाद आपको 90 सेकंड मिलेंगे उसको लिखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में आपको जो है 100 वर्ड्स कम से कम लिखने हैं। 9 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और आप जो है देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स आप लिख चुके हैं और कितना टाइम अभी बचा है, और उसके हेल्प से आप जो है आगे आप इसको पूरा फॉर्मेट करके लिख सकते हैं और आपको करेक्ट फॉर्मेट जो है उसमें लिखना है। आपको इन्होंने जो है वो पॉइंट्स भी दिए जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है आप वो ऐड कर सकते हैं अपनी ईमेल में, ताकि आपकी जो ईमेल है वो मोर इफेक्टिव हो। सो अभी जो सेकंड पार्ट है टेस्ट का वो है कल्चरल असेसमेंट। इसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपकी जो क्वालिटीज है या फिर आपका जो कल्चर है वो चेक करने के लिए यहाँ पे है। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द क्वेश्चन इन दिस टेस्ट आर मेंट टू डिटरमाइन वेदर यू वुड नॉट ओनली बी अ गुड कल्चर फिट फॉर Amazon बट ऑल्सो वेदर यू आर द टाइप ऑफ पर्सन दैट माइट एंजॉय एंड एक्सेल इन दिस रो। तो यहाँ पे जो है आपके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप किस जो सिचुएशन है उसमें आप कैसे बिहेव करेंगे, वो सब चीजें। तो इसमें कोई राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे सकते हो और ये सिर्फ आपका जो है एक असेसमेंट ही होगा कल्चरल चेक करने के लिए। नेक्स्ट है वर्चुअल जॉब ट्राई आउट। इसमें आपको जो है एक हिसाब से क्या आपको काम करना है उसका ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा एक सिनेरियो टाइप सा। इसमें जो है ऑडियो होगी तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपने हेडसेट पहना हुआ है स्टार्ट करने से पहले, और जो ये
टेस्ट है वो कम से कम मतलब 30 मिनट्स तक चलेगा। 30 मिनट्स आपको लग सकते हैं इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और इस टेस्ट को करने के लिए कोई प्रायर नॉलेज जरूरी नहीं है, कोई पहले की नॉलेज या फिर कोई जॉब एक्सपीरियंस जो है वो भी नहीं चाहिए, या फिर कोई ट्रेनिंग जो है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बारी कर रहे हैं, देन इवन यू आर गुड टू गो और कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आएगा। तो ये थी आज की हमारी जॉब ओपनिंग अमेजोन की तरफ से। सो आई होप आप लोगों को जॉब ओपनिंग अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।